अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का ग्राउंड हो चुका है और आपने पास कर लिया है तो आप एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं। बस अब आपको अच्छे से दिल लगा के मेहनत करनी है रिटन टेस्ट की। दोस्तों 85 क्वेश्चंस का फुल मॉक टेस्ट रहेगा। जिसने पहले के लेक्चर्स या फुल मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए है। सभी के पास 3 सेकेंड्स रहते हैं आंसर सोचने के लिए, लेकिन अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं देन आप सुपीरियर शॉर्ट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसमें आपको वो सभी क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% वहां से आने के चांसेस है। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस सिर्फ 599 रुपये है फॉरेस्ट गार्ड के शॉर्ट कोर्स की, तो जल्दी से आप एनरोलमेंट ले लेना। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोफाइट ऊतक नहीं है, यानी कि लिम्फोफाइट टिश्यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्प्लीन का मतलब क्या होता है, प्लीहा तिल्ली, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपेंडिक्स। दोस्तों लगभग 4-5 इंच लंबी एक बंद और पतली एक टाइप की नली होती है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर आपस में मिलती है वहीं पर ये होती है। पेट के राइट साइड में होती है, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना है। इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं पेट का दर्द वगैरह रहता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया वाला व्यक्ति है। अब देखिए यहां से जो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अभी टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ है, ये अच्छे से देखिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेस प्रोन टू मलेरिया। जिस व्यक्ति में सिकल सेल है यानी कि उस व्यक्ति को बहुत कम चांसेस है कि मलेरिया होगा, ठीक है, लेस प्रोन टू मलेरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, एक एंटीजन मौजूद है, एक एंटीजन मौजूद है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन द सेल सरफेस। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, विष के स्राव से संबंधित रोग है। आप सभी को आता होगा क्योंकि यहां पर बात हुई है, सिक्रेशंस ऑफ अ टॉक्सिन इज। क्लियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेटनस। टेटनस का टीका आपने लगाया भी होगा, आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। चलिए बताइए क्या होता है। द राइट आंसर इज किरोसिस ऑफ लीवर। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, लीवर की बीमारी यहां पर होती है जो सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। क्लियर। कुछ खास मौसमों में बढ़े हुए दमा का रोग, जो अस्थमेटिकल पेशेंट होते हैं, जो दमा का दौरा है किससे संबंधित है, आप सभी को क्लियर है। देखिए जैसे ही टेम्परेचर या फिर सीजन आगे पीछे होता है, यानी कि विंटर से समर, समर से विंटर, ठीक है, बरसात का मौसम, धुंध पड़ना, तो इस बीच में क्या होता है कि जो अस्थमेटिकल पेशेंट है उनकी जो सांसें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ने लगती हैं, फूलने लगती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एलर्जिक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनहेलेशंस ऑफ सीजनल पॉलेंस। ठीक है, सीजनल से ये रिलेटेड है। जैसे जैसे सीजन, जैसे अब विंटर आ रही है, ठीक है, धुंध पड़ेगी, तो जो अस्थमेटिकल पेशेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। सिरका का उत्पादन किसके द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोनोबैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपके 45 प्लस स्कोर अच्छा हो रहा है तो वेल डन, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और अगर कम भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 45 जिनका जा रहा है वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, आप सभी को क्लियर है, और इसे दही में बदल देते हैं और इसकी पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करके सुधार करते हैं। आप सभी को क्लियर है कि दूध में जो लैक्टिक एसिड होते हैं वो बैक्टीरिया में बढ़ते हैं और उसको फिर दही में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विटामिन से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये इन चीजों को हम कहते हैं मॉडिफाइड क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से मिलती है, टॉप 10 मैगजीन्स न्यूज़पेपर से मिलते हैं ये, ठीक है।
और जो प्रीवियस पेपर्स हो रहे हैं उनको टॉपिक्स करके, सब टॉपिक्स को एनालाइज करके ये चीजें वहां से पुटअप होती हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक स्वीकारता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि AB+। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। द राइट आंसर इज O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या है? सभी को ये खून दे सकता है लेकिन रिसीव की बात आएगी तो ये सिर्फ O नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, बाकी किसी से नहीं कर सकता है। तो ये काफी रेयर ब्लड रहता है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, दाद रोग किसके कारण होता है? बताइए। जो दाग रोग है वो फंगस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सरे का अधिकतर उपयोग किया जाता है? जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मेडिसिन में भी, साइंटिफिक रिसर्च में भी और इंडस्ट्रीज में भी एक्सरे का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज यहाँ पर फैक्ट्रीज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, रिसर्च जो इंडस्ट्रीज होती है मेडिकल साइंसेज से जुड़ी हुई, ठीक है, उनका वहां पे यूज होता है। और आजकल काफी ज्यादा हाईटेक मशीनें भी आ गई हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर आपके सही हो रहे तो अपनी मेहनत के लिए जरूर लाइक करिए। रेक्टिफायर का उपयोग परिवर्तित करने में किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AC to DC। क्लियर। चलिए, रेक्टिफायर का जो उपयोग है इसमें कन्वर्टिंग के लिए किया जाता है, AC to DC। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सोलर एनर्जी की बात हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं ये की पॉइंट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। सौर ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत बार हमने क्वेश्चंस देखा है, पढ़ा है, रीड किया है। ब्लड क्लॉटिंग की यहां पर बात होगी। किसकी अनुपस्थिति में रक्त का धक्का नहीं बनेगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम। अगर आपके शरीर में कैल्शियम भरपूर है तो फुल चांसेस है कि आपको खून के धक्के जैसे नहीं बनेंगे और आपका जो हार्ट पंप है वो प्रॉपर करता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो आपके हार्ट्स के बल्ब्स हैं, 4 चैम्बर रहते हैं, वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो विटामिन भी जरूर लेते रहिए, खाना भरपूर खाइए और मेहनत करिए। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा था? बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात होती है, हिमाचल प्रदेश का जब भी बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किन्नौर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मंडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामपुर बुशहर। 1947 से पहले किन्नौर रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा था। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सभी को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शताद्री भी बोलते हैं, शतुद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं निकलती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी चेनाब नहीं निकलती है, बाकी तो है। देखिए इसकी PDF कैसे मिलेगी, वीडियो में बता दूंगा, अभी फोकस करिए। चंद्रा और भागा नदियां कहां मिलती हैं? इंपॉर्टेंट। सी, यानी कि टांडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ब्यास नदी से जुड़ा नहीं है? बताइए। माइंड में आपके एकदम से मैप आ जाना चाहिए हिमाचल का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊना। क्लियर। अगर आपके ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन तो वेल डन, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से मेहनत करते रहना और इस सपने को पूरा कर लेना। क्लियर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबा। क्लियर, क्योंकि यहां पर बात हुई है
अधिक जनजातीय आबादी की, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चंबा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश जम्मू क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति का पता नहीं लगाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठानिया। देखिए, पठानिया राजपूत वंश जम्मू क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति का पता नहीं लगाता है। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये गिरिराज में हर महीने की मैगजीन्स में कहीं ना कहीं इसका रिलेशन आया है क्वेश्चंस का। क्लियर? और ये प्रीवियस पेपर्स में टॉपिक्स भी बन चुका है। पहाड़ी चित्रकला शैली की जो चंबा शैली है, किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी कि काफी फेमस हुई? चंबा स्टाइल पेंटिंग की बात हुई है। राजा की यहां पर बात बतानी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा उम्मेद सिंह। क्लियर? चलिए, पहाड़ी चित्रकला की कौन सी जो शैली थी वो विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि वर्ल्ड फेमस की बात हुई है, और ये इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा आर्ट। कांगड़ा आर्ट की जब भी बात करते हैं, त्रिगर्त की बात करते हैं, आपको क्लियर है कि नक्काशियां जो भी हैं, पेंटिंग्स जो भी हैं, जितना भी ये जो स्वर्ण काल इसको भी कहा गया है। क्लियर? क्योंकि यहां से जो पेंटिंग्स है उसको एक अलग ही पहचान मिली थी। कांगड़ा आर्ट आपको याद रख लेना है। क्लियर? बहुत अच्छी अच्छी नक्काशियां हैं, आपको यहाँ पर बहुत नक्काशियां देखने को मिलती हैं। फोर्ट भी अगर आप जाते हैं, या फिर आप जितने भी महल हैं हिमाचल में जो भी त्रिगर्त से जुड़े हुए हैं, राजा संसार चंद से, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्लियर है आपको। और किस स्कूल ऑफ पेंटिंग किस रियासत में विकसित हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉरी, किस स्कूल ऑफ पेंटिंग किस रियासत में विकसित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांगड़ा चित्रकला और कला विद्यालय का मुख्य केंद्र था? कांगड़ा चित्रकला और कला विद्यालय का मुख्य केंद्र था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजानपुर टिहरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भुंडा त्योहार किससे संबंधित है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परशुराम। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल का कौन सा मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है? इज नॉट एन इंटरनेशनल लेवल फेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैसाखी। बाकी तो सभी है अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन आ चुका है। अब इंग्लिश में सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि क्या करें, बट देखिए इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इसमें हम आपके सबसे ज़्यादा टेस्ट लेते हैं ताकि आप और ज़्यादा निखर के आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लेना, आपकी भविष्य आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है, चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। ठीक है, आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और आपने चूज करना है एक प्रॉपर अकॉर्डिंग। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर फ्रॉम, जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं अगर वो इकट्ठा प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडल्ट्री उसको कहा जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिस ऑफ a married woman having extramarital relationship, that is mean adultery. Clear? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, a small enclosure for sheep poultry etc. जितने भी ये sheep poultry farms टाइप छोटे छोटे जो केव्स होते हैं, कैनल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पेन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पेन, PEN। ठीक है, पेन। क्लियर? अ स्मॉल एनक्लोजर जो भी छोटे छोटे जो होते हैं शिप्स पोल्ट्री टाइप के, ठीक है, लेकिन वो कैनल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन उन्हें हम कहेंगे पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स। एक ऐसा वर्कमैन जो काम करता है पाइप्स और का उनका फिट करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्लम्बर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल इंटेंडिंग टू अटैक।
कोई ऐसा ग्रुप जो पीपल अटेंडिंग अटैक वायलेंट कर रहा है उस चीज को। मॉब यानी कि भीड़, MOB का मतलब यहां पर होगा भीड़। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस देखनी है 36 से 38 क्वेश्चंस तक। यहां पर क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियम्स फ्रॉम द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इंडियम्स हमने देखना है। अ फादर इन द कैप, इसका सही आंसर होगा अ वेरी गुड अचीवमेंट। अ फादर इन द कैप, अ वेरी गुड अचीवमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू बी फिट एंड फाइंड। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, उसको हम कहेंगे टू बी फिट एंड फाइंड। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अ ग्रे डे, अब देखिए इंपॉर्टेंट है। अ ग्रे डे यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अ सैड डे। क्लियर, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। करेक्टली स्पेल्ड हमने यहां पर देखना है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा इलिसिट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है अभी यहां पर भी 40 का। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसेंट्रिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिंदी सेक्शंस देखना है। संज्ञा शब्द है, संज्ञा जो शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालक। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है 42 का, इसका सही आंसर धोखा देना। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द है, बताइए इसका। इसमें जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अध्ययन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। शुद्ध शब्द हमने देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। क्लियर, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। शक्तिहीन में समास है, बताइए। शक्तिहीन में जो समास है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष। क्लियर, द्विग का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेत्र। क्लियर, मॉक टेस्ट आपके लिए आप लगाइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं सोचने के लिए। ठीक है, जिसको फास्ट लग रहा है पॉज भी कर सकता है वीडियोस को। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है 47 का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि किराएदार को मकान दिखाओ। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है किराएदार को मकान दिखाओ। आंध्र का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुष्क। क्लियर, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। मछली का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीनाक्षी, इसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सुपीरियर क्रैश कोर्स शॉर्ट कोर्स रहेगा, इसमें आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना। महत्व का विग्रह है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि महत्व प्लस त्व। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्शंस यहां से शुरू होगा। डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट चल रहे हैं अभी, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। नेक्स्ट, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर, जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। वन्य जीव आमतौर पर सभी प्रजातियों को संदर्भित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल स्पीशीज की बात हुई है, वाइल्ड लाइफ जनरली रेफर्स टू ऑल स्पीशीज ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स सभी को करता है ये। क्लियर, नेक्स्ट, सही सुमेलित युग्म को हमने यहां पर पहचानना है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि काजीरंगा। आप सभी को क्लियर है, एलिफेंट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। चिल्का
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिमालय यू पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत हाईलाइट हो रहा है अभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ये याद रख लेना। हिमाचल यू पाया जाता है, हिमालय यू पाया जाता है हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने हिम तेंदुए परियोजना कब शुरू की थी? सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2009 में। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द ग्रेट हिमालयन में यह पाया जाता है। फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन डैश के संरक्षण को संदर्भित करता है, बहुत बार हमने रीड कर लिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड की वेटलैंड्स। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सरकार की वन नीति का उद्देश्य कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत लाना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाएगा आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33%। सरकार की वन नीति का उद्देश्य कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% वन के अंतर्गत लाना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जनरल नॉलेज सेक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यायालय ई भुगतान स्वीकार करने वाला भारत का पहला जिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे। क्लियर है? जिला न्यायालय ई भुगतान स्वीकार करने वाला भारत का पहला जिला है पुणे, आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अशोक को उसके भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में किसने मदद की? देखिए, जब भी हम अशोका की बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं, या फिर हम गुप्त काल की बात करते हैं, यहां से तो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का बात करें, ठीक है, 3 धर्मों की बात करें, जैन, बौद्ध और सिख धर्म, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा गुप्ता, ये याद रख लेना। अब ये क्वेश्चन जरूर नहीं कि आपके एग्जाम में बनेगा, लेकिन यहां से आप कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए कि अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन का मतलब ये होता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 63 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्सांगपो, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में प्रति चक्रवात किसके दौरान होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर विंटर्स। भारत में एंटी साइक्लोन्स की यहां पर बात हुई है, एंटी साइक्लोन, ठीक है, किसके दौरान होता है? विंटर्स में होता है ये। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, यानी कि रिलेटेड है। भाग 3 की बात हुई है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस देख लेना। फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा। क्लियर? आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अमेंडमेंट हुई है, जो इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस होगा, लोकसभा, राज्यसभा, कैग से क्वेश्चंस होगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस होगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 का फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। क्लियर? राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 मंथ तक राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस है वो लागू रह सकता है। सार्वजनिक पर्स का संरक्षण किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बात हुई है गार्डियंस ऑफ पब्लिक पर्स। 67 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है। कैग से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ चुका है अभी, अगर अभी भी स्किप हो रहे हैं तो बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से ज्वाइन कर लेना। राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
लोकसभा में अध्यक्ष का मत कहलाता है? चलिए बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कास्टिंग वोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 1 साल से अगर आपने किसी शब्द के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो कास्टिंग वोट याद रखना। लोकसभा में अध्यक्ष का मत जो वो अध्यक्ष का मत, यहाँ पे बात हुई है अध्यक्ष का मत, ठीक है। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। नेक्स्ट, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1925, याद रखना है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए यहां पर बात हुई है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरदार पटेल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? अब देखिए जितने भी कंसेप्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा 72 का डी, यूएसए से ली गई है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पशुपति की ये पूजा करते थे। नेक्स्ट, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय अशोक जो है वो कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ? देखिए कुषाणों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। बी यानी कि 8, कला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ कुषाण काल में। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, सॉल्व करने हैं आपने। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 280.875। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 76 का। 77 जल्दी से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 78 का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.8। ऑप्शन नंबर ए 78। द एवरेज यहां पर देखनी है 79 की। 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। ठीक है, 79 ऑप्शन नंबर ए 8। क्लियर? 80 का जल्दी से देखना है, कॉपी पेंसिल साथ में रखिए क्योंकि आपने सोल्व करने हैं यहाँ पे। 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 47। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 81 का, जल्दी से बताना है। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 साल। नेक्स्ट 82 का सही आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.0625। क्लियर? चलिए 83 का सही आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए। 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7:15। 84 का सही आंसर क्या होगा बताना है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका 88। 85 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। दोस्तों देखिए इसकी जो पीडीएफ है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है FG और यहाँ पे आपको लिखना है FG 505। ठीक है, FG 505 आपने लिखना है और आपको ये पीडीएफ हमारी टीम आपको सेंड कर देगी। और साथ में अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए देन आप कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि फीस सिर्फ 599 रुपये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और अपना अच्छे से अच्छी बेस्ट प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। उनके ग्राफ टेस्ट और उनका जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है बहुत ही बढ़िया आ रही है और आप कहीं पीछे ना रह जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम प्रोफेशनल्स टीम है, एक्सपर्ट्स टीम है, एनालाइज टीम है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके इस एग्ज़ाम को टैकल करने में 100% मदद करने वाले हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। ग्राउंड निकालिए सिर्फ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है।
85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 36 डेज। अगर देखिए आपके क्वेश्चंस बहुत बढ़िया गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इन मॉक टेस्ट के जरिए आप अपनी प्रैक्टिस को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कहाँ पे आप हैं, आप कितने पानी में हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक्स हाईलाइटेड, एमसीक्यूज रिपीटेड। लेकिन सभी क्वेश्चंस हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। क्योंकि इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर आज शुरू करेंगे तो आपको तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कम समय में बेहतर तैयारी करिए, वो सारे क्वेश्चंस ले लीजिए जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्ज़ाम जो वो 100% यहाँ पर क्रैक हो जाएगा, ये हम और हमारी टीम आशा करती है। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।